हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम करें अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना नवंबर 2021 के एमसीक्यू, जिसके हम 150 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम अपने लास्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 151 टू 200। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 वॉज रिलीज बाय, तो ये रिलीज़ की गई है ऑप्शन बी नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, recently the Union Minister for Labour and Employment has flagged off the first ever and all India survey of domestic workers. With reference to this, consider the following statements. The survey is being carried out with Central Statistical Office and it is aimed to estimate the number and proportion of domestic workers at national and state level. तो correct answer option C, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्यूज कैनाल कनेक्ट्स द। अब स्यूज कैनाल हमारा किस किस को कनेक्ट करता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेडिटेरेनियन सी एंड दी रेड सी, और रेड सी से ये फिर इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इट इज एन एड हॉक बॉडी एंड इट इज एम्ड एट एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक इशू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अमंग द फ्लोइंग सिटीज विच इज नियरेस्ट टू द नल्लामल्ला फॉरेस्ट, तो नल्लामल्ला फॉरेस्ट के करीब कौन सी सिटी हमें देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गेडेनली वॉज एन नाग स्पिरिचुअल लीडर एंड एक्नॉलेजिंग हर रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड हर द डॉटर ऑफ द हिल्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इनको डॉटर ऑफ हिल्स का टैग किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ना कि वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ चाइना सी इज अ मार्जिनल सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड इट इज कनेक्टेड बाय मलक्का स्ट्रेट विद द ईस्ट चाइना सी एंड बाय लुजोन स्ट्रेट विद द फिलीपीन सी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफाई, it uses light as a medium for high speed data transmission. It is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है, which one of the ancient books of following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sung dynasty? तो Sung dynasty के जो फाउंडर का सन है उनकी लव स्टोरी किस में बताई गई है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन में मालविक अग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इट इज़ अ स्पेस टेलीस्कोप दैट वाज लॉन्च्ड टू लो अर्थ ऑर्बिट इन 2000 एंड इट इज जॉइंट वेंचर बिटवीन नासा एंड जाक्सा स्पेस एजेंसीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्यों है, क्योंकि एक तो ये स्पेस में लॉन्च किया गया है और दूसरा ये जॉइंट वेंचर नहीं है, ये नासा का ही मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताइवान स्ट्रेट, सो इट मेक्स अप द पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एंड इट्स नदर्न पोर्शन इज लिंक्ड टू द ईस्ट चाइना सी and it is also known as Formosa Strait or the Tai-hai. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है, African swine fever, it is highly contagious and fatal animal disease that infects domestic and wild dogs. It was first detected in Africa in 1920s. तो correct answer option B, only 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये इन्फेक्ट किससे करता है, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग, ना कि डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मोनेस्ट्री, तो तवांग मोनेस्ट्री हमारी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है हमारी ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, तो ये प्रिपेयर की जाती है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD, इंडिया इज अ की पार्टनर बट नॉट अ मेंबर ऑफ OECD एंड अनलाइक G20 OECD हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th एडिशन ऑफ द बाई एनुअल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो दोस्ती में कौन सा नेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कौन सा है हमारा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका इसमें इन्वॉल्व हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथियम, इट इज अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल, इट हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, proportion of women exceeded men in India and total fertility rate has come down below the replacement fertility rate। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। तो शेल गैस रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो तीनों ही जगह पे मिलते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट प्रोवाइड्स हेल्थ कवर अप टू ₹10 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्जरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 5 लाख प्रोवाइड करते हैं ना कि 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPEC प्लस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो OPEC में इनमें से कौन सा नेशन इंक्लूडेड नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन OPEC से रिलेटेड है, सो इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज फाउंडेड इन वियना ऑस्ट्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये कहाँ पे फाउंड हुई थी, बगदाद इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इट वाज द क्रिएशन ऑफ SCO वाज अनाउंस्ड ऑन जून 15, 2001 शंघाई, इट इज प्रिसीडेड बाय शंघाई 5 मैकेनिज्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमिटी, सो इट सुपरवाइजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरपोल जनरल असेंबलीज डिसीजंस एंड इट मीट्स 3 times a year एंड सेट्स ऑपरेशन पॉलिसी एंड डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका हमारा, ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये जनरल असेंबली के डिसीजन को नहीं देखती है, बल्कि जनरल सेक्रेटेरिएट को देखती है, किसके, जनरल असेंबली के डिसीजंस के लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड इट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ब्रिटेन पार्ट ऑफ UK फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये सदर्न ब्रिटेन, सदर्न इंग्लैंड को किससे अलग करता है, नॉर्दर्न फ्रांस से, ना कि नॉर्दर्न आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा, जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 150 days फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड वर्क एंड रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि कम से कम 100 days का देता है, ना कि 150 days का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमप्पा टेम्पल, इट इज ऑल्सो नोन एज रुद्रेश्वरा टेम्पल एंड इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर छोटू राम, ही वॉज अ प्रोमिनेंट politician in British India's Bengal province and he was a co-founder of the National Unionist Party। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, तो ये कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती है, इसके हेड मतलब कौन होते हैं, तो इसके हेड होते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फसाए, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट इज हेडेड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर डायमंड विच इज अमंग द ज्वेल्स सेट इन द ब्रिटिश क्राउन वाज माइंड एंड फर्स्ट ओन्ड बाय द डायनेस्टी ऑफ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट पैसिव, इट इज़ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव sky surveying project and it uses 2 high-tech optical polarometers to observe the northern and southern skies simultaneously। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज इंडिविजुअल्स द राइट टू मैरी एन पर्सन ऑफ वंस चॉइस एंड आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटीड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इट इज़ an under construction gravity dam on the Subansiri river along the border of Assam and Arunachal Pradesh and it is a gold river, originates in the Tibet plateau and enters India through Miri Hills in Arunachal Pradesh। तो correct answer option C both 1 and 2। next question है, project Netra, it is an initiative of ISRO and this project will help ISRO scientists to detect X-ray emission from very hot regions of the universe। तो correct answer क्या है हमारा, ऑप्शन A, क्योंकि ये ऐसे कोई एक्सरे एमिशंस के बारे में डिटेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इट इज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय 8 मेंबर स्टेट्स ऑफ द सार्क। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली अर्मार्क टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, और ब्लू बॉन्ड्स कौन सा, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट प्रोटेक्ट द ओशन रिलेटेड इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म,
तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये हमें किसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है? एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन को प्रैक्टिस करने का कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी रिडक्शन, ऑप्शन बी ओनली 3 रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्यूलादियो घाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IFC मसाला बॉन्ड्स। तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो दिस ऑफर्स द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स इज द नाम ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड दीज आर रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देव राय द रूरल ऑफ विजयनगर। टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, प्राइवेट ऑनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड ऑन इंडस्ट्रीज टैक्स। तो मैं यहाँ पे क्या बताना है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर सेटअप बाय दी CPCB अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स वर फर्स्ट ब्रॉट इनटू इफेक्ट इन 2019 अंडर द हेड इंडिया 2020। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स दैन इन अदर स्टेट्स। तो कुछ स्टेट में ज़्यादा है, वो क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीएस्ट। सबसे पहले किसको बनाया गया है? तो लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर हमारा सबसे पहले बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2021 एंड दिस सीरीज। तो हमारा क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूरल सिस्टम के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अथॉरिटी और एमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये थे गाइस आज के हमारे 50 क्वेश्चंस और ये थे हमारे नवंबर 2021 के 200 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।